हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने नोटिस किया ही होगा कि मैं हमेशा ही आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। साथ ही मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करती हूँ जो नॉर्मली आपको किसी से पूछने में ऑकवर्ड लग सकता है। फ्रेंड्स, आज भी मैं मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगी जिसे ज़्यादातर पुरुषों को आजकल फेस करना पड़ता है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स स्वर्ण भस्म और वाजिकर जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और ये स्तंभन दोष को दूर करके पौरुष दुर्बलता को ठीक करते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीनिस में इरेक्शन कैसे आता है और कैसे एक छोटा ढीला ढाला अंग रॉड की तरह हार्ड हो जाता है और उसका साइज़ कई गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले ही अपनी दूसरी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि पीनिस जिस टिश्यू से बना हुआ होता है वो बॉडी के बाकी टिश्यू से एकदम डिफरेंट होता है। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो आकार में घट और बढ़ सकता है। नॉर्मली ये पार्ट साइज़ में 1 से 3 इंच तक ढीला ढाला ही रहता है, लेकिन जब लड़का सेक्सुअली अराउज्ड होता है तो ये साइज़ में 4 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है, चलिए जानते हैं मानव शरीर में होने वाली इस पूरी केमिकल रिएक्शन को। Guys, there are two main kinds of molecules that conducts most of the physiological actions in the body. One are enzymes and second are hormones. ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल पीनिस का साइज बढ़ने के पीछे हार्मोनल और एंजाइमेटिक दोनों तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जब लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। ये गैस एक खास किस्म के एंजाइम के सिक्रीशन को प्रमोट करती है और ये एंजाइम पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यू में मौजूद नसों को फैलाता है ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा सके। यही नहीं गाइस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हार्ट रेट बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है और बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यूज के 2 भाग होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल लिंक को लंबा, मोटा और कठोर बनाता है। आज ही घर बैठे मंगवाएं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में 2 थैलियाँ होती हैं जिनको अलग अलग कॉर्पोरा कैवर्नोसम और संयुक्त रूप से कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है। गाइज, ये दोनों थैलियाँ बारीक नसों के गुच्छे से बनी हुई होती हैं। ये नसें वैसे तो ब्लड से खाली रहती हैं और इन थैलियों का साइज़ बहुत छोटा सा होता है, लेकिन एंजाइम के प्रभाव से इन नसों की स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ये फैल जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट इनमें ब्लड वॉल्यूम कई गुना तक बढ़ने लगता है। इन नसों के साथ साथ ये थैलियाँ भी आकार में 4 से 5 गुना या और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और पीनिस साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो गाइस, ये तो बात हुई इरेक्शन मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी पैदा होती है। आखिर क्यों कुछ मेल्स में सेक्सुअल अराउजल के समय पर भी पीनिस में स्टिफनेस नहीं आ पाती है और वो साइज़ में भी पूरी तरह नहीं बढ़ पाता है। फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम किसी भी पुरुष के लिए एक नाइटमेयर हो सकती है और उसकी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर सकती है। किसी भी वजह से इरेक्टाइल टिश्यूज़ में एनफ ब्लड एक्यूमुलेट ना हो पाना इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जन्म दे सकता है। इसके कुछ रीजंस एक्यूट हो सकते हैं तो कुछ क्रॉनिक। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ खास रीजंस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। पहला रीज़न हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाना, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन ठीक से ट्रिगर नहीं हो पाती है जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ की नसों को फैलाकर उनमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ाती है। दूसरा रीज़न इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हो सकता है एंजाइम PDE5 का निकलना। ये एंजाइम उस एंजाइम के प्रभाव को निरस्त करता है जो आर्टरीज की स्मूथ मसल्स को फैलाता है। एक रीज़न हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना। गाइस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साइज़ में बढ़ जाने से जो वीन्स पीनिस से ब्लड वापस लेकर आती हैं वो दब जाती हैं और पीनिस में ब्लड फ्लो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में पार्शियल या फिर कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। कुछ लड़के सेक्स के समय घबरा जाते हैं और उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अच्छा परफॉर्म ही ना कर पाएँ। ये घबराहट टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इस कंडीशन में भी इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता है।
और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने से अक्यूट या क्रॉनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रिएट हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की एलोपैथिक दवाएं आती हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि इरेक्शन की प्रोसेस क्या होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कैसे किया जा सकता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो देर किस बात की है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही मुलाकात होगी। बाय बाय।